हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नॉन सप्लाईज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन एंड नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन सप्लाईज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन। सरकार के पास यह पावर है कि वह कुछ ऐसे एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस नोटिफाई कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के रूप में करती है, और उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब तक जो एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस नोटिफाई की गई है वो यह हैं। 1. ऐसे सर्विसेज जो किसी पंचायत के फंक्शन आर्टिकल 243G या म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन आर्टिकल 243W से रिलेटेड होती है, उन्हें ना गुड्स की सप्लाई माना जाता है ना सर्विसेज की। 2. जब स्टेट गवर्नमेंट किसी को अल्कोहल लाइसेंस इश्यू करती है, यानी दारू का लाइसेंस, तो उस एक्टिविटी को भी ना गुड्स की सप्लाई माना जाता है ना सर्विसेज की। इसका मतलब यह है कि इन केसेस में जीएसटी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यह सप्लाई के डेफिनेशन में आते ही नहीं। अगर और भी पॉइंट्स हो या डिटेल चाहिए तो बोलना। चलो अब बात करते हैं नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर, यानी सीबीआईसी ने सर्कुलर के थ्रू जो क्लैरिफाई किया है कि यह एक्टिविटीज जीएसटी के स्कोप में नहीं आती। सीबीआईसी ने क्लियरली बताया है कि नीचे दिए गए कुछ एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस को नॉन सप्लाई माना जाएगा, मतलब न गुड्स की सप्लाई न सर्विसेज की। 1. अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जैसे ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल्स, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा, और यह मूवमेंट हो रहा हो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, चाहे वह गुड्स या पैसेंजर्स ले जा रहे हो या फिर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहे हो, तो उस मूवमेंट को सप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक वो मूवमेंट उसी व्हीकल का आगे बेचने के लिए नहीं है। यानी अगर सिर्फ रिपेयर, यूज या ट्रांसफर के लिए हो रहा है तो आईजीएसटी नहीं लगेगा। और 2. ऐसे ही अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा हो रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स या गुड्स ऑन व्हील्स का, जैसे क्रेन्स एक्सेट्रा, और वह मूवमेंट भी फर्दर सप्लाई के लिए नहीं है, तो उस मूवमेंट को भी ना गुड्स की सप्लाई माना जाएगा ना सर्विसेज की, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।